आज मैं मुखातिब हूँ डेंगू के सिलसिले में। डेंगू की जो वबा इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिलखुसूस इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में फैली हुई है, इसकी आगाही के लिए मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। ये एक इन्फेक्शन, आप ये सोचें, ज़्यादातर पेशेंट्स को ज़्यादातर फैलनी शुरू हुई है बिकॉज ऑफ मॉस्किटो जो बाइट। अब ये इसकी जो अलामात हैं, हर एक को इसके बारे में इल्म होना चाहिए। इसमें पहले 5 से 7 दिन में बुखार और बुखार तेज़ आना, सर्दी का लगना, उसके बाद कमज़ोरी, वीकनेस, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया। इस बीमारी में मोस्टली वीकनेस, फीवर के साथ सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसको अपने आप को ख़ुद घर पे ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको अपने करीबी डॉक्टर के पास जाना है। और इसकी सबसे पहला है कि तशख़ीस कराए। और तशख़ीस कराने का तरीका, अगर आप पहले 5 से 7 दिन के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम NS1 एक टेस्ट है वो करवाते हैं। अगर 5 से 7 दिन के बाद आते हैं तो उसमें डेंगू IgM कराया जाता है। इसके साथ साथ हम CBC फॉर डेंगू, जो कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 90 रुपये का हर लेबॉरेटरी कर रही है, उससे काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि आपके प्लेटलेट कितने नीचे हैं, कितनी वाइट सेल काउंट नीचे है। इस डिज़ीज़ को हम बायसाइटोपिनिया, यानी कि 2 सेल लाइंस नीचे की तरफ जाती हैं, जिसमें कि वाइट सेल काउंट 4000 से नीचे आ जाता है और प्लेटलेट काउंट नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। 100,000, 1 लाख से जब नीचे जाता है तो हम उसको डेंगू के साथ जोड़ देते हैं। अब बुखार का आना, NS1 का पॉजिटिव होना, जब साथ ही WBCs का 4000 से कम होना और प्लेटलेट का 1000, 1 लाख से कम होना, ये सिग्निफाई करता है इस पेशेंट को डेंगू है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जैसे एज आउट पेशेंट्स ट्रीट हो सकते हैं, उनको बेसिकली करना यही है कि अपने टेस्ट बार बार कराने हैं, जिसमें कि डेंगू का जो NS1 है कन्फर्मेशन एक ही दफ़ा, बार बार NS1 कराने का या डेंगू IgM कराने का कोई फ़ायदा नहीं, वो सिर्फ पैसों का ज़ियान है। आपने बार बार CBC फॉर डेंगू कराना है ताकि आपको इल्म रहे कि आज आपकी प्लेटलेट किधर हैं, आपका वाइट सेल काउंट किधर है। इसमें प्लेटलेट काउंट से ज़्यादा ज़रूरी होता है हेमाटोक्रिट का। अगर हेमाटोक्रिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए, जब कम हो जाए तो इसका मतलब होता है कि ब्लीडिंग हो रही है। वो आम तौर पे जब फीवर सेटल हो रहा है, यानी कि 5वें, 6ठे, 7वें दिन ये फीवर डेंगू का कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो क्रिटिकल पीरियड शुरू हो जाता है। हम कहते हैं 5 से 7, 8 दिन में, जिस दिन शुरू हुआ है वहाँ से 5वां से 7, 6ठा, 7वां, 8वां दिन ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है, क्योंकि इसमें या पेशेंट को ब्लीडिंग होने का रिस्क हो जाता है या पेशेंट, जिसको हम कहते हैं लीकी फेज़ में जाने का ख़तरा हो जाता है। लीकी फेज़ का मतलब क्या है? पेशेंट के ब्लड वेसल्स में से जो फ्लूइड है वो लीक करके लंग्स में चला जाए, या लंग्स की बाहर झिल्ली में प्लूरल एफ्यूजन के तौर पे आ जाए, या मैदे के बाहर एज एसाइटिस आ जाए। ज़्यादातर लोग घर पे वैसे ट्रीट हो सकते हैं। आपने सिर्फ पैनाडोल लेनी है, अपने बुखार को मॉनिटर करना है और उसके साथ घर पे रहना है। नंबर 2, जब ये बीमारी एक घर में आती है तो वो उस घर में फैल सकती है। ये कोविड की तरह सांस से नहीं फैलती, ये इसके लिए इंसेक्ट बाइट होना ज़रूरी है। पेशेंट को जब डेंगू की इंसेक्ट, ये जो है मॉस्किटो काटती है, वो खुद इन्फेक्टेड मॉस्किटो कहलाती है। जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो घर के किसी और फ़र्द को काटेगी तो ये बीमारी उसके अंदर ट्रांसमिट भी हो जाएगी। सो जो घर में पेशेंट हैं वो अपने ऊपर मॉस्पेल या कोई भी इंसेक्ट रिपेलेंट जो भी जिस्म का हिस्सा नज़र आ रहा है उसके ऊपर लगाएं, और कोशिश ये की जाए कि फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स एंड पैंट्स पहने और आपके पैर भी कवर्ड रहें, ताकि इंसेक्ट के लिए बाइट करने के लिए जगह कम से कम हो, और उस जो जगह अवेलेबल है उसको इंसेक्ट रिपेलेंट लगाएं ताकि इंसेक्ट आपको ना काटे। आपके काटने से वो मज़ीद लोगों को काटने के बाद मज़ीद घर में ये इन्फेक्शन फैलाती है। दूसरा, इसके बारे में हम ये कहते हैं, घर में कहीं पे भी खाली पानी मौजूद है, जैसे कि गमलों में होता है, पानी के कूलर्स में पानी खुला हुआ पड़ा हुआ है, इन सब को फौरी तौर पे डिस्चार्ज करें, ख़त्म करें। ये इंसेक्ट्स की ब्रीडिंग ग्राउंड, लार्वा प्रोडक्शन यहाँ पे होती है। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अपने
हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसके पास जाके फर्दर अपना इलाज कराएं। घर पे इलाज करते रहना मरीज़ का अपना खुद कोई अक्लमंदी नहीं है, ख़ास तौर पे अगर उसकी कुछ अलामात चल रही हैं। अब उन अलामात में से आप लोगों के लिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उनमें ये हैं। इनको हम आम लफ्ज़ों में वार्निंग साइंस कहते हैं। अगर ये आपके अंदर चल रहे हैं और आप घर पे रहते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क ले रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जहाँ पे 4 नंबर आते हैं CBC फॉर डेंगू में, उसमें से एक नंबर HCT या हेमेटोक्रेट कहलाता है। अगर वो 30 से कम या 50 से ज़्यादा हो जाए तो आपका घर पे बैठना बहुत रिस्की है। ऐसे पेशेंट को हर सूरत में एडमिट होना चाहिए। नंबर 2, प्लेटलेट काउंट को हर सूरत में 50 से ऊपर है। अगर 50 से नीचे जा रहा है उसका रिस्क ऑफ ब्लीडिंग बढ़ जाता है। ऐसे मरीज़ को हर सूरत में एडमिट होना चाहिए। लेकिन आप इस पे ये ना सोचें कि प्लेटलेट की इन्फ्यूजन लगाना बहुत ज़रूरी है। प्लेटलेट की इन्फ्यूजन लगाने की बहुत कम इंडिकेशंस हैं और उसको आम तौर पे डॉक्टर्स हम लोग रेकमेंड नहीं करते, लेकिन इस काउंट को फॉलो ज़रूर हम करते हैं। उसके अलावा जिस मरीज़ को नौजिया वॉमिटिंग चल रही है, पेट में दर्द चल रहा है और वो खा पी नहीं सक रहा, तो उसको ये देखना है कि उसके जिस्म के अंदर पानी की मिकदार, ब्लड के अंदर पानी की मिकदार कम से कम होती जाएगी। जब ये मिकदार कम होती जाएगी तो चूँकि पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप करना शुरू कर देता है और साथ ही हार्ट रेट तेज़ होना शुरू हो जाता है। इन अलामात पे भी आप अपने फौरी तौर पे अपने करीबी अस्पताल या अपने डॉक्टर के पास जाएं और फर्दर अपना इलाज कराएं। अगर आपको वीकनेस, कमज़ोरी, चक्कर आ रहे हैं, फिर इस सूरत में भी आपने अपने करीबी अस्पताल में जाना है। अब आखिर में अगर आपने बिल्कुल ही डिले कर दिया तो फिर आपको खून की उल्टियाँ आना शुरू हो सकती हैं। हर सूरत में इससे पहले ही जाना आपके लिए बेहतर है ताकि डॉक्टर आपका बेहतर इलाज और जल्दी कर सके। हाँ, बच्चों के अंदर, बच्चे चूँकि बता नहीं सकते तो बच्चों में कई दफ़ा ये होता है उनका पेशाब आना कम होता जा रहा है। और एडल्ट्स में भी अगर आपका पेशाब का रंग चेंज हो रहा है या आपकी पेशाब की मिकदार कम हो रही है, आपको उस सूरत में भी अस्पताल जल्द से जल्द जाना है। और कुछ लोग जिनको और बीमारियाँ, मोहलिक बीमारियां साथ चल रही हैं, यानी कि शुगर है, हाइपरटेंशन है, दिल की बीमारियां, वो अपना इन नंबरों का इंतज़ार ना करें, वो पहले ही अपने डॉक्टर से रुजू करें और उनसे अपना इलाज कराना शुरू कर दें। उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है उससे आप बेहतर अपना इलाज कर सकेंगे। दोबारा एम्फसाइज़ करना चाहूँगा, एहतियात बहुत ज़रूरी, उसके बाद अपना इलाज टाइमली जाके हॉस्पिटल में कराना वो और भी ज़रूरी। थैंक यू वेरी मच।